वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के राज्य भवन के सामने। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ये लोग हैं, ये बीएड के छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी छात्रवृत्ति की मांग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 तारीख से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 जुलाई से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 15 जुलाई को इन्होंने रोड मार्च भी निकाला था, सरकार को आगाह किया था कि अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो ये एक उग्र आंदोलन करेंगे। जिसके बाद सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया कि वो इनकी मांगों को पूरी करेगी, इसलिए इन लोगों ने उस धरना को खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद मैं आपको पूरी मामला बताती हूँ कि आखिर पूरा मामला है। उसके बाद इन लोगों को ये कह दिया गया, आश्वासन दिया गया कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें केवल सरकार के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया गया। जो ये लोग, ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये जल्द ही समझ गए कि इनके साथ जो है छल हो रहा है। इन्हें लॉलीपॉप दी जा रही है, जिसके बाद आज ये फिर से यहाँ पर आए हैं आंदोलन करने के लिए। और इनका कहना है कि ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलेगा। ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का समय है, कोरोना काल है, फिर भी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, मैं पांडा मैम को बोलूँगी कि आप सभी को दिखाएं कि ये किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे हुए हैं। और इनकी बस यही मांग है कि सरकार जो ये बीएड के छात्र छात्राएं हैं, इनकी छात्रवृत्ति को पूरा करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग अपने अपने हाथों में लेकर के बैठे हैं कि नामांकन बीच में छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल बंद किया, जवाब। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि आप दिखाइए, ऐसे अच्छे से दिखाइए कि शहीद बिरसा मुंडा सिद्धू कानून छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करना नहीं सहेंगे। वहीं इधर भी आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ई कल्याण पोर्टल को पुनः चालू करें। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी समस्याएं हैं जो सरकार नहीं मान रही है, जिसमें आंदोलन करना पड़ा। हालांकि सरकार बार बार इन्हें लॉलीपॉप थमा देती है कि आपकी पूरी की जाएगी, आप सभी को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको जानकारी की बता दूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अलग अलग राज्य के अलग अलग विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। कोई गढ़वा से है, कोई दुमका से आया है, कोई कहीं से आया है। आप कहाँ से? रांची से। आपकी क्या मांग है सरकार से? 15 जुलाई से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 15 जुलाई सरकार के द्वारा आपको क्या क्या मांग है? देख रहे हैं कि इनके पास यही मांगे कि 19 से 30 छात्रवृत्ति है वो इन्हें दी जाए। लगातार ये लोग चलिए यहाँ मौजूद इनसे जानते हैं कि आखिर 15 तारीख को इन्हें क्या आश्वासन दी गई सरकार के लिए। विगत 15 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया, रैली किया, प्रशासन से हमारी मुठभेड़ हुई, साथ ही हमारी सीएमओ ऑफिस में हमारी वार्ता भी हुई। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन में हमारी जो समस्या है, जो हमारी मांग है कि सत्र 20-21 का ई कल्याण पोर्टल खोला जाए, वे इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार इतनी धूर्ततापूर्ण रवैया अपनाती है, इतनी चालाकी से बच्चों को गुमराह करने के लिए 21-22 का पोर्टल खोल देती है। और ये 21-22 जो है, ये सत्र वजूद में ही नहीं है। आप सभी जानते हैं यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अभी 31 अगस्त तक सारे एग्जाम होने हैं। अक्टूबर जो 1 है तभी से सेशन स्टार्ट होगा। वो सत्र के लिए अभी ये सरकार जो है पोर्टल खोल रही है। सरकार क्या चाहती है कि बच्चों को गुमराह कर दे। अभी वे बच्चे कहाँ से एडमिशन रिसिप्ट लाएंगे उस 3rd सेमेस्टर का? तो सरकार ये जानती है कि बच्चे गुमराह होकर उसमें चले जाए। तो एक तो उनका सेशन 20-21 गया ही, साथ में जो 21-22 का यानी 2-2 साल का छात्रवृत्ति जो है सरकार से वंचित रखना चाहती है, बच्चों को हड़पना चाहती है। यस, तो इसीलिए सरकार को ये हम लोग बता दें कि यहाँ पे सभी शिक्षित है, सभी जो एजुकेटेड है और मैक्सिमम यहाँ पे भावी शिक्षक है, बीएड ट्रेनी है, यानी कि ये इनके हाथों में फूल नहीं झोंक सकते। और हम लोग अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोग दृढ़ संकल्पित है।
आज जो है कुछ साथी भूख हड़ताल में है और आने वाले दिनों में तमाम साथी जो भूख हड़ताल पे जाएंगे और तब भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन पे जाएंगे और इसकी पूरी जवाबदेही जो है सरकार को। आपने कहा कि आप बीएड के छात्र हैं, यहाँ पे यहाँ भी शिक्षक, सरकार ने वादा किया हर साल 5 लोगों को रोजगार देगी, तो आपको नहीं लगता कि ये इसी की साजिश है कि आपको साझेदारी नहीं मिलेगी तो आपका बिल्कुल सरकार जो है एक तरफ से जो वादा करती है, एक तरफ से बहुत सारे लोग भावने में जब मतलब चुनाव का दौर रहता है तभी जो है वो मतलब कि वादा करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन आता है कि उनके मतलब कि वादों को पूरा करने की पूरी करने की बात आती है तभी वे मुकर जाती है। ये हर सरकार की जो है बात रही है और ये सरकार भी यही कर रही है और ये बिल्कुल जो है साजिश है। आप देखिए जी जो नया पोर्टल खुला है इसमें एक क्लाउज उन्होंने ऐड किया है कि अगर उनका बजट जो छात्रवृत्ति के लिए है अगर वो कम पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, वो छात्रवृत्ति फिर बाद बाकी बच्चों को नहीं देगी, यानी इसमें भी लॉटरी करिए, यानी जो पहले आवेदन करेगी वो देगी, बाद बाकी को नहीं देगी। ये क्या मतलब है कि वो इसमें बजट बढ़ा नहीं सकती है? वो ये कैसे लिख सकती है कि बजट अगर घट गया, बजट खत्म हो गया तो सभी छात्रवृत्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी? ये कैसी सरकार है? आप समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाह रही है। वो चाहती है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखे, छात्रों को आगे पढ़ने ना दे, उच्च शिक्षा ना ले, अगर बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं तो वो जॉब के लिए किस बेसिस पे वो जॉब मांगेंगे? डिग्रियां नहीं होगी तो वो कहाँ से जॉब मांगेंगे? सरकार की जो है साजिश ही है। देखिए सरकार जो है जब सत्ता पे चली जाती है वो बहरी तो हो ही जाती है, वो देखती है सारी चीज, लेकिन जो है वो उस तरीके से उसका जो रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन हम बता दें कि कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितनी भी ताकतवर सरकार हो, लेकिन अगर सारे युवा जाग गए, सारे जो है छात्र जाग गए तो सरकार की जो नींव है ना वो हिला के रख देगी, उसकी जो ईंट से ईंट बजा देगी। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि यही जो है वोटर है जो कि वोट देंगे उनको और आगे जो है उनको सत्ता में बनाए रख सकते हैं। इसलिए सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे बस जो है हाथ पर धर के वो बैठी रहेगी और कुछ नहीं होगा, बच्चे जो है मतलब कि ऐसे ही हताश निराश होकर के लौट जाएंगे। यहाँ पर जितने बच्चे हैं अगर होना होता तो 15 जुलाई के बाद दोबारा आने का वो कोशिश नहीं करते। सभी जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम दृढ़ संकल्प लेकर के आए हैं कि वे जो है जब तक मांग पूरी नहीं होती है नहीं हिलेंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जब तक नहीं झुकेगी तब तक हम लोग जो है आंदोलन जारी रखेंगे। देखा आपने, ये है झारखंड के युवा जिनका कहना है कि सरकार इन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था उससे इन्हें भ्रमित कर रही है। क्योंकि अगर इनका ध्यान, इन्होंने कहा है कि भावी शिक्षक है, होने वाले शिक्षक है, तो आगे जब इनकी बीएड की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद ये शिक्षक बन पाएंगे, इसीलिए इन्हें इनके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए यहाँ मौजूद और भी जो छात्र छात्राएं हैं उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये सरकार से अपनी मांगों को पूरी करेंगे। हम अपने गीत गा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों? हम अपने गीत गा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों? खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं? खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं इतिहास से, वो डरते हैं हमसे, वो डरते हैं इतिहास से, वो डरते हैं हमसे। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं? खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी
खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलन पोर्टल चालू करो चालू करो चालू करो विकलन पोर्टल चालू करो चालू करो चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने ये छात्राएं किस तरह से एक गीत के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रही है, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार सीधे सीधे तो उनकी बातों को मानेगी नहीं, तो एक गीत के माध्यम से ये जो छात्र छात्राएं हैं वो चाह रहे, इन्होंने कितनी सही गीत गाए कि वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। इसका मतलब है कि ये इतनी अच्छे तरह से सरकार से अपनी बातों को मनवा रहे हैं। इनका कहना है कि वो क्यों हमारे गीत को रोकना चाह रहे हैं, जब ये अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्यों इनकी बातों को नहीं मान रही है। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार 15 जुलाई से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 15 जुलाई सरकार के द्वारा आपको क्या क्या मांग रहे हैं? देख रहे हैं कि इनके पास यही मांगे कि 19 से 30 की छात्रवृत्ति है वो इन्हें दी जाए। लगातार ये लोग तो चलिए यहाँ मौजूद उनसे जानते हैं कि आखिर 15 तारीख को इन्हें क्या आश्वासन दी गई सरकार के विगत 15 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया, रैली किया, प्रशासन से हमारी मुठभेड़ की, साथ ही हमारी सीएमओ ऑफिस में हमारी वार्ता भी हुई थी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन में हमारी जो समस्या है, जो हमारी मांग है कि सत्र 20-21 का कल्याण पोर्टल खोला जाए, वे इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार इतनी धूर्ततापूर्ण रवैया अपनाती है, इतनी चालाकी से बच्चों को गुमराह करने के लिए सरकार 21-22 का पोर्टल खोल देती है। और ये 21-22 जो है ये सत्र वजूद में ही नहीं है। आप सभी जानते हैं यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अभी 31 अगस्त तक सारे एग्जाम होने हैं, अक्टूबर जो 1 है तभी से सेशन स्टार्ट होगा। वो सत्र के लिए अभी ये सरकार जो है पोर्टल खोल रही है। सरकार क्या चाहती है कि बच्चों को गुमराह कर दे। अभी वे बच्चे कहाँ से एडमिशन रिसिप्ट लाएंगे उस 3rd सेमेस्टर का? तो सरकार ये जानती है कि बच्चे गुमराह होकर उसमें चले जाए। तो एक तो उनका सेशन 20-21 गया ही, साथ में जो 21-22 का यानी 2-2 साल का छात्रवृत्ति जो है सरकार से वंचित करना चाहती है, बच्चों को हड़पना चाहती है। यस, तो इसीलिए सरकार को हम लोग बता दें कि यहाँ पे सभी शिक्षित है, सभी जो एडुकेटेड है और मैक्सिमम यहाँ पे भावी शिक्षक है, बीएड ट्रेनी है, यानी कि ये इनके हाथों में फूल नहीं झोंक सकते। और हम लोग अपनी हक के लिए, अपनी मांग के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोग दृढ़ संकल्पित है। आज जो है कुछ साथी भूख हड़ताल में है और आने वाले दिनों में तमाम साथी जो भूख हड़ताल पे जाएंगे, और तब भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन पे जाएंगे और इसकी पूरी जवाबदेही जो है सरकार पर। आपने कहा कि आप बीएड के छात्र हैं, यहाँ के शिक्षक, सरकार ने वादा किया हर साल 5 लोगों को रोजगार देगा। आपको नहीं लगता कि ये इसी की साजिश है कि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल सरकार जो है एक तरफ से जो वादा करती है, एक तरफ से बहुत सारे भावने में जब मतलब चुनाव का दौर रहता है तभी जो है वो मतलब कि वादा करते हैं, घोषणा करते हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन आता है कि उनके मतलब कि वादों को पूरा करने में जब मतलब चुनाव का दौर रहता है तभी जो है वो मतलब कि वादा करते हैं, घोषणा करते हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन आता है कि उनके मतलब कि वादों को पूरा करने की बात आती है तभी वे मुकर जाती है। ये हर सरकार की जो है बात रही है और ये सरकार भी यही कर रही है। और ये बिल्कुल जो है जैसे आप देखिए जी जो नया पोर्टल खुला है इसमें एक क्लाउज उन्होंने ऐड किया है कि अगर उनका बजट जो छात्रवृत्ति के लिए है अगर वो कम पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, वो छात्रवृत्ति फिर बाद बाकी बच्चों को नहीं देंगे। यानी इसमें भी लॉटरी करिए, यानी जो पहले आवेदन करेगी वो देगी, बाद बाकी को नहीं देगी। ये क्या मतलब है कि वो इसमें बजट बढ़ा नहीं सकती है? वो ये कैसे लिख सकती है कि बजट अगर घट गया, बजट खत्म हो गया तो सभी छात्रवृत्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी? ये कैसे सरकार है? आप समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाह रही है। वो चाहती है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखे, छात्रों को आगे पढ़ने ना दे, उच्च शिक्षा ना ले। अगर बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं तो वो जॉब के लिए किस बेसिस पे वो
जॉब मांगेंगे, डिग्रियाँ नहीं होगी तो वो कहाँ से जॉब मांगेंगे? क्योंकि सरकार की जो है साजिश ही है। देखिए, सरकार जो है जब सत्ता पे चली जाती है वो महंगी तो हो ही जाती है, वो देखती है सारी चीज, लेकिन जो है वो उस तरीके से उसका जो रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन हम बता दें कि कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितनी भी ताकतवर सरकार हो, लेकिन अगर सारे युवा जाग गए, सारे जो है छात्र जाग गए, तो सरकार की जो नींव है ना वो हिला के रख देगी, उसकी जो ईंट से ईंट बजा देगी। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि यही जो है वोटर है जो कि वोट देंगे उनको और आगे जो है उनको सत्ता में बनाए रख सकते हैं। इसलिए सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे बस जो है हाथ धर के वो बैठी रहेगी और कुछ नहीं होगा, बच्चे जो है मतलब कि ऐसे ही हताश निराश होकर के लौट जाएंगे। यहाँ पर जितने बच्चे हैं, अगर होना होता तो 15 जुलाई के बाद दोबारा आने का वो कोशिश नहीं करते। सभी जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम दृढ़ संकल्प लेकर के आए हैं कि वे जो है जब तक मांग पूरी नहीं होती है नहीं हिलेंगे, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जब तक नहीं झुकेगी तब तक हम लोग जो है आंदोलन जारी रखेंगे। देखा आपने, ये है झारखंड के युवा जिनका कहना है कि सरकार इन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था उससे इन्हें भ्रमित कर रही है। क्योंकि अगर इनका ध्यान, इन्होंने कहा है कि भावी शिक्षक है, होने वाले शिक्षक है, तो आगे जब इनकी बीएड की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये शिक्षक बन पाएंगे, इसीलिए इन्हें इनके ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए यहाँ मौजूद और भी जो छात्र छात्राएं हैं उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये सरकार से अपनी मांगों को पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे साथ कुछ बीएड की छात्राएं हैं जो एक गाने के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहती है। इनका कहना है कि सरकार सीधे सीधे तो इनकी बातों को सुनेंगे नहीं, तो ये गाने के माध्यम से प्रेम पूर्वक उन तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये पता चलेगा। आज जो ये हमारा गीत है पूरी सरकार को जवाब है कि वो चाहे जितना भी रोक ले, जितना भी यहाँ पर पुलिसों को इकट्ठा कर ले, जितना भी डर जाए, जितना भी बैरिकेड लगा दे, जितने भी लोहे के कीले ही क्यों ना गाड़ दे, लेकिन हमारा जो साहस है, हमारा जो हौसला है, हमारा जो जज्बात है, वो आज यहाँ से तस से मस नहीं होगा। और यही संदेश हम एक गाने के माध्यम से रखना चाहते हैं। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे कदमों से डरते हैं, वो हमारी चेतना से डरते हैं, वो हमारे कदमों से डरते हैं, वो हमारी चेतना से डरते हैं, वो डरते हैं इनकलाब से, वो डरते हैं हमसे, वो डरते हैं इनकलाब से, वो डरते हैं हमसे। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। हम अपने गीत गा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। हम अपने गीत गा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते
रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं इतिहास से, वो डरते हैं हमसे, वो डरते हैं इतिहास से, वो डरते हैं हमसे। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारी गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारी गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलन पोर्टल चालू करो, चालू करो चालू करो, विकलन पोर्टल चालू करो, चालू करो चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने ये छात्राएं किस तरह से एक गीत के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रही है, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार सीधे सीधे तो उनकी बातों को मानेगी नहीं। तो एक गीत के माध्यम से ये जो छात्र छात्राएं हैं वो चाह रहे, इन्होंने कितनी सही गीत गाए कि वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, इसका मतलब है कि ये इतनी अच्छी तरह से सरकार से अपनी बातों को मनवा रहे हैं। इनका कहना है कि वो क्यों हमारे गीत को रोकना चाह रहे हैं, जब ये अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्यों इनकी बातों को नहीं मान रही है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार की ये साजिश है कि अगर ये पढ़ लिख कर बीएड कर रहे हैं, भावी शिक्षक है, तो मतलब ना हम बढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। सरकार को इन्हें रोजगार देनी होगी, लेकिन सरकार के पास तो रोजगार के अवसर ही नहीं है। तो वो किस तरह से इन्हें रोकेंगे आगे बढ़ने से। तो ये उन्होंने अच्छा माध्यम सोचा है कि इनकी जो छात्रवृत्ति है उसे रोक दी जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप सभी को दिखाएं कि ये जो छात्र छात्राएं हैं ये झारखंड के विभिन्न इलाकों से आए हैं, फिर चाहे वो धनबाद, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, छोटे छोटे जिलों से उठकर ये पढ़ते हैं। और इन्हें अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो ये किस तरह से अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी करेंगे। छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी तो सरकार के द्वारा इन्हें रोजगार नहीं देना पड़ेगा। इस सब के पीछे सरकार की एक साजिश लगती है, क्योंकि सरकार ने तो वादा किया था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अगर आप लोग की बात करें तो अभी तक सरकार की अपवर सरकार 2 साल हो गई है, इसके बावजूद सरकार ने अब तक किसी को रोजगार नहीं दिया। लेकिन इनकी भी जो हौसले हैं वो नहीं टूटने वाले हैं। इनका कहना है कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार के द्वारा इनकी बात को नहीं माना जाएगा। अब ठीक पीछे देखें, सामने में यहाँ राज्य भवन है और ये राज्य भवन के समीप धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं और लगातार नारा लगाते हुए नहीं रुक रहे हैं। खाना वाना सब कुछ छोड़ दिया है। सरकार कब तक के लिए जुड़े रहे। कैमरा पर्सन निशराय के साथ।